हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में अपन एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर के किन्हीं गिवन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जैसे अपन डायग्राम में देख रहे हैं, अपने पास एक स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर ओम है। नाउ इस स्ट्रेट वायर को सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया गया है और इस सर्कुलर वायर के सरकमफ्रेंस में दो पॉइंट ए और बी मेंशन किया गया है जिनके बीच में अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट ये ए और बी सरकमफ्रेंस पे इस तरह से मेंशन है कि इनके बीच का माइनस सेक्टर सेंटर पे एंगल थीटा फॉर्म कर रहे हैं और जबकि इस सर्कुलर वायर के सेंटर पे टोटल एंगल 360 डिग्री है। नाउ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन माइनस सेक्टर और मेजर सेक्टर इनका रेजिस्टेंस मान लेते हैं। लेट्स से रेजिस्टेंस ऑफ माइनस सेक्टर इज R1 ओम एंड रेजिस्टेंस ऑफ मेजर सेक्टर इज R2 ओम। ओके, नाउ ये R1 और R2 कैलकुलेशंस करनी है अपने को। तो ये R1 और दिस इज R2। नाउ स्टूडेंट्स R1 के लिए देखिए, यहाँ पे अपन देख रहे हैं सब मेजर माइनस सेक्टर का एंगल थीटा है और इस सर्कुलर वायर तो कंप्लीट सर्कुलर वायर का सेंटर पे एंगल 360 डिग्री है और इस यूनिफॉर्म वायर का टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R ओम है। नाउ R1 वोट R1 सिंपली एंगल ऑफ माइनस सेक्टर दैट इज थीटा डिवाइड बाई टोटल एंगल ऑफ सर्कुलर वायर दैट इज 360 डिग्री इनटू टोटल रेजिस्टेंस। क्या बोला अपने सर, माइनस सेक्टर के रेजिस्टेंस के लिए एंगल ऑफ माइनस सेक्टर दैट इज थीटा डिवाइड बाई टोटल एंगल ऑफ सर्कुलर वायर दैट इज 360 डिग्री इनटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्कुलर वायर दैट इज R। तो इसको यहाँ लिखते हैं R1 इज वोट रेजिस्टेंस ऑफ माइनस सेक्टर R1 इज थीटा एंगल थीटा ऑफ माइनस सेक्टर अपॉन टोटल एंगल ऑफ सर्कुलर वायर दैट इज 360 डिग्री इनटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्कुलर वायर विच इज R ओम। यहाँ से आएगा R1। ओके, नाउ रेजिस्टेंस ऑफ मेजर सेक्टर R2 के लिए क्या करेंगे अपन, इस वायर के टोटल रेजिस्टेंस R में से माइनस सेक्टर के रेजिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल रेजिस्टेंस R में से माइनस सेक्टर के रेजिस्टेंस R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो R2 आ जाएगा। नाउ R2 बिकम्स R माइनस ऑफ R1 ओम। तो अपने पास R1 और R2 आ चुके। नाउ स्टूडेंट्स अगर अपन इस वायर को वापस कंसिडर करें तो अपन देख रहे हैं कि सर ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस R1 और R2 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल फैशन में। कैसे, या तो इसको अपन देख के बोल सकते हैं या फिर ये काम करते इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ करने के लिए कैसे करते हैं, लेट्स से दिस टर्मिनल इज ए और यहाँ पे टर्मिनल बी, ए और बी। नाउ अपन पॉइंट ए से टर्मिनल ए से स्टार्ट होकर बी तक जा रहे हैं। अब ए से बी जाने के लिए पहले अपन माइनस सेक्टर के अलोंग जा रहे हैं। तो स्टूडेंट जब अपन माइनस सेक्टर का अलोंग जा रहे हैं तो अपने को रेजिस्टेंस R1 मिलेगा। तो ए से स्टार्ट होकर बी तक जाओ तो अपने को रेजिस्टेंस R1 मिल रहा है, दिस इज रेजिस्टेंस R1। सिमिलरली ए से बी जाने के लिए अपन मेजर सेक्टर के अलोंग जा सकते हैं। तो जब ए से बी अपन मेजर सेक्टर के अलोंग जा रहे हैं तो अपने को रेजिस्टेंस R2 मिल रहा है। तो ए से बी मेजर सेक्टर के अलोंग रेजिस्टेंस R2 ओम R1 ओम। नाउ इस सर्किट डायग्राम को क्लियरली देख के बोल सकते हैं कि सर R1 और R2 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट, R1 पैरेलल विथ R2। तो R इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी विच इज R1 पैरेलल विथ R2 ओम। ओके, इसका एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं अपन, सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ R1 R2 अपॉन सम ऑफ R1 प्लस R2 दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ओम। तो स्टूडेंट इस तरह से अपन सिंपल वे में इस सर्कुलर वायर के पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसको और क्लियरली समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। Now, let's say student
रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर 18 ओम ले लेते हैं, 18 ओम, एंगल माइनर सेक्टर, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर इज 60 डिग्री, तो रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म वायर आर इज 18 ओम, थीटा इज 60 डिग्री. नाउ R1 is what? Theta upon 360 degree into resistance R, which is R theta 60 upon 360 degree into 18 ohm. इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो R1 will be 3 ohm. Now R2 is what? So R2 is R minus of R1, that is R 18 minus 3, तो R2 will be 15 ohm. ओके, नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन ये रहा, यहाँ पुट कर देते हैं. सर आर इक्विवेलेंट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. R1 15 इंटू R2 3 अपॉन 15 प्लस 3, इट विल बी 45/18. इसको और सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी 2.5 ओम. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर गिवन एग्जांपल बिटवीन ए एंड बी विल बी 2.5 ओम. तो स्टूडेंट्स इस तरह से अपन देख रहे हैं कि इन सिंपल वे में ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.